जॉब प्रोफाइल ऑफ एएसओ का जॉब एक टोटली डेस्क जॉब है। इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड विजिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि कुछ एक मिनिस्ट्रीज जहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उसके रिव्यू का काम होता है, वहाँ पर आजकल एएसओस को स्टेट गवर्नमेंट्स में ले जाके उनके पॉलिसी का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं, ताकि उनको एक एनरिचिंग वर्क एनवायरनमेंट मिल सके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है नहीं, बहुत ही गिनी चुनी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये काम होता है। जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, वहाँ पे देखा है मैंने। फिर कुछ लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेजरली डेस्क जॉब है और बहुत ज़्यादा फील्ड विजिट नहीं है। कोर वर्क ऑफ एएसओ। एएसओ एग्जैक्टली क्या काम करता है? एएसओ का काम किसी भी केस को अपने सीनियर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करने का होता है, ताकि उसमें एक डिसीजन लिया जा सके। अब ये होता कैसे है? ये होता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग के माध्यम से। नोटिंग में बेसिकली एएसओ किसी भी केस को डिफाइन करता है और उसके ऊपर एप्लीकेबल रूल्स बताता है। ये रूल्स डीओपीटी के हो सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के हो सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के हो सकते हैं। अगर आप किसी पॉलिसी सेक्शन में पोस्टेड हैं तो उस पॉलिसी स्पेसिफिक क्या रेगुलेशंस हैं वो हो सकती हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रीवियस केसेस के रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो पॉलिसी का मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, या फाइनेंशियल मैटर है। इसके अलावा आरटीआई मैटर्स भी हो सकते हैं, वीआईपी केसेस हो सकते हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है। सो एएसओ लेवल पे या फिर सीएसएस कैडर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना, उसको समझना और उसको इंटरप्रेट करने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये काम स्टार्ट हो जाता है एएसओ लेवल से ही। आपने नोट बना लिया, आपने एप्लीकेबल रूल्स बता दिए, अब आपको उसमें कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करना होता है, जिसके बेसिस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक डिसीजन ले सके। नॉर्मली जो कोर्स ऑफ एक्शन एएसओ सजेस्ट करता है वही अप्रूव होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इफ़ दे लाइक इट दे कैन चेंज इट, दैट्स इट। कुछ केसेस जो होते हैं मिनिस्टर लेवल पे डिसाइड होते हैं, जैसे एएसओ की अपॉइंटमेंट का केस। कुछ केसेस सेक्रेटरी लेवल पे डिसाइड हो जाते हैं, जैसे अगर आपको इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन करना है तो उसके लिए सेक्रेटरी की अप्रूवल चाहिए होती है। ऐसे ही जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है वो जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल पे डिसाइड हो जाते हैं। जैसे ही आपका नोट अप्रूव होता है, उसमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है, उसको कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो ड्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। बेसिकली ड्राफ्ट वर्ड का इस्तेमाल एक टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नोट में क्या अप्रूव हुआ है, इसलिए हम उसको फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट कहते हैं। ये ड्राफ्ट लेटर हो सकता है, ये ड्राफ्ट ऑफिस मेमोरेंडम हो सकता है, ये ड्राफ्ट कोई शोकोस नोटिस हो सकता है, या मीटिंग नोटिस हो सकता है, या कोई सर्कुलर हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन कि वो क्या डिसीजन है। सो नोटिंग एक इंटरनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है अपने सीनियर ऑफिसर्स के बीच में और जूनियर ऑफिसर्स के बीच में, और जो ड्राफ्टिंग है वो आउटसाइड कम्युनिकेशन का मेथड है। आप किसी दूसरी मिनिस्ट्री को, किसी पर्सन को, या किसी प्राइवेट बॉडी को करेंगे वो ड्राफ्टिंग के माध्यम से करेंगे रादर देन नोटिंग के माध्यम से। सो दिस इज़ द कोर वर्क ऑफ एएसओ।